जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लगातार गिरावट 241 पॉइंट की गिरावट 5 दिन के अंदर आप देखेंगे गिरावट है। एक महीने के अंदर आप देखेंगे लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, लगातार गिरावट है, लेकिन नए नए कारण गिरावट के देखने को मिल रहे हैं। कल की अगर बात करते हैं तो एक जबरदस्त कारण देखने को मिला है गिरावट का। एक आज कारण और देखने को मिला है। दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से फिर दोबारा से गिरावट हो गई है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए वन बाय वन करके हम देख लेते हैं कि कौन से बड़े वे कारण हैं। दोस्तों, सबसे पहले कारण यहां पर अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पहला कारण होगा यूरोपियन यूनियन के साथ देखिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत चल रही है। देखिए, ये जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, पहले से ही मान लेना कि यूरोपियन कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, बड़ी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये होता है तो अमेरिका साइड में कितना भी टैरिफ लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही एक खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। 26 जनवरी को तो मेहमान के रूप में यूरोपियन यूनियन से बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने के बाद क्या होगा, आने के बाद कौन कौन से पॉइंट देखे जाएंगे, उस पर स्टेप्स कब लिए जाएंगे, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सवाल है। सबसे पहले हम यहीं पे देख लेते हैं ये अभी क्या चीज़ यूरोपियन यूनियन ने क्या झटका दे दिया है। देखिए, सबसे पहले आप सिंपल भाषा में समझिए, हम सामान यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर कुछ भी भेजते हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर हम कुछ भी सामान भेजते हैं, ईयू के अंदर अगर सामान हम भेजते हैं, तो अभी तक कुछ हमें, जैसे कि कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जो अपनी इकोनॉमी को अभी बढ़ा रहे हैं, प्रोग्रेस के अंदर है, अभी बढ़ ही रहे हैं, डेवलप नहीं हुए हैं, डेवलपिंग के अंदर हैं अभी। ठीक है, तो उन्हें कुछ रियायत दी जाती है। बस वही समझे कि 87% निर्यात पे अब ज़्यादा टैरिफ लगेगा। ठीक है, तो वो जो रियायत दी जाती थी वो अभी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने 2 साल के लिए ख़त्म किया है। अभी तक रियायत थी अब, लेकिन वो ख़त्म कर दिया है 2 साल के लिए, नहीं हमेशा के लिए नहीं किया, 2 साल के लिए। जीएसपी का लाभ भारत के 87% निर्यात पे लगेगा ज़्यादा टैरिफ। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, ये जो स्कीम यहाँ पर दी गई है 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट ये हो जाएगी, और ये 2027 तक 1000 यहाँ पे देखेंगे 2026 से ले 2026 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी लाभ मिलता था वो यहाँ पर अभी अब पूरा टैक्स देती हुई कंपनी, जो इस समय कंपनियाँ जो जो व्यापार कर रही हैं वो पूरा टैक्स देती हुई नजर आएगी। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, एक बात समझ लीजिए, निर्यात में क्या बदलाव किया गया है। यहाँ पे देखेंगे थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के अनुसार जीएसपी के तहत निर्यातकों जो एक्सपोर्ट करते हैं मार्जिन ऑफ, यहाँ पे देखेंगे फ्रेम रेस एमओपी मिलता था, यानी यू के यहाँ पे देखेंगे एमएफएन शुल्क में एक निश्चित छूट मिलती थी। अधिकांश यहाँ पे देखिए जैसे कि वस्त्र हुए, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आज गिरावट है, परिधान हुआ, औद्योगिक उत्पाद के लिए मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं पे, उस पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एमओपी औसतन कितना होता था, 20% था। ठीक है, यदि किसी कपड़े पर यहाँ पे देखेंगे एमएफएन शुल्क 12% था, तो जीएसपी तहत केवल 9.6% शुल्क देना पड़ता था, यानी कि अब इतना पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी से यह लाभ समाप्त होने के बाद निर्यातकों को पूरा 12% शुल्क देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मामला गड़बड़ हो गया है, 12% से 9.6% देना पड़ता था। ठीक है, अब इतना ये शुल्क पूरा देना पड़ेगा, बस यही है। और ये कहाँ कहाँ पर लगा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कितने सामान पर होगा ये देखिए यहाँ पर, तो ये सामान यहाँ पर देख सकते हैं, खनिज उत्पाद, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल उत्पाद, प्लास्टिक, उसके सामान रबर, उनके सामान टेक्सटाइल, पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टस, अभ्रक सामान, सिरेमिक उत्पाद, कांच, मोती, कीमती धातुएं, लोहा, इस्पात। ठीक है, बेस मेटल सेक्टर के अंदर भी गिरावट है, मशीनरी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरण। ठीक है, इसके अलावा पुर्जे, रेलवे व्हीकल, ठीक है, मोटर वाहन, साइकिल, विमान। ठीक है,
तो ये आपको समझ में जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो कृषि के कुछ उत्पाद हैं, खाद्य उत्पाद, लेदर गुड्स, लकड़ी और कागज़, फुटवियर, ऑप्टिकल्स, मेडिकल उपकरण, ठीक है, इन पर वही निर्यात, इनका हिस्सा 13% से भी कम रहेगा, ठीक है। तो ये एक झटका है छोटा, जो कि कल इसकी न्यूज़ निकल कर आई थी और इसी की खबर को देखते हुए मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक उससे भी बड़ी खबर देखने को मिल गई है, उसके बारे में पढ़ लीजिए। दोस्तों, एक खबर पहले आपने देखी होगी कि एक आरोप लगाया गया था अदानी पे, वो कितना सच है कितना नहीं है वो आगे समय में पता चलेगा। यूएस के अंदर कि इन्होंने घूस दी है काम कराने के लिए ब्राइब दी गई है और कॉन्ट्रैक्ट लिए गए हैं, ठीक है। तो वो मामला यूएस के कोर्ट में है। तो यूएस रेगुलेटर्स, ठीक है, रेगुलेटर सीक टू बाईपास इंडियन गवर्नमेंट टू सर्व अदानी संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यूएस सैक, ठीक है, तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से, जिस तरीके से सेबी इंडिया के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाकर पूरी जांच पड़ताल करती है, उसी तरीके से वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने से खुद यहाँ पर निकालने के लिए कि वाकई में किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी जांच पड़ताल बैठाने के लिए कोर्ट से ये सारी चीज़ें अप्रूवल लेती हुई नजर आएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कई जगह अदानी फ्रॉड केस की बात यहाँ पर चल रही है, कितना सच है कितना नहीं है। और ये भी बात की जा रही है कि कोर्ट के अंदर परमिशन ली जाएगी और गौतम अदानी को खुद से वहाँ पर पर्सनली आने के लिए यहाँ पर बाध्य किया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक बड़ा मैटर है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैसे उठा लिया, ठीक है। इंडिया के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। वेनेजुएला और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पहले परमिशन लेनी पड़ेगी किसी को भी उठाने के लिए। इंडिया के कोर्ट के अंदर भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, पूरा प्रूफ होना चाहिए, तब जाके सारी बातें निकल कर आती हैं। लेकिन इसका असर पड़ा, आज ज़बरदस्त अदानी की कंपनियों के अंदर गिरावट है। एक बात देख लेते हैं दोस्तों। अदानी इंटरप्राइजेस सबसे बड़ी कंपनी अदानी की, देखिए इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा गिरावट है, 7.76% की गिरावटें होती रहती हैं, जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आपने देखी थी। तो गिरावट आपके सामने, पूरा माहौल ही चेंज यहाँ पर हो गया। और भी देखते दोस्तों, अगला शेयर होगा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देख लीजिए यहाँ पर 13, 13.5, 14, मतलब कि अदानी की जितनी भी कंपनियां हैं सबके अंदर आज गिरावट है। यहाँ पर देख सकते हैं अदानी पावर के अंदर गिरावट है, एक अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ हो गया है उसका सोल्यूशन, यहाँ पर भी इंडिया के अंदर भी देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन है। बड़े बड़े एलिगेशन लगते हैं, कुछ इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। सेबी भी लगाती है, आरबीआई भी लगाती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। इवन कि एचडीएफसी बैंक पर भी आरबीआई बड़े बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। एक बार तो मना कर दिया कि आप क्रेडिट कार्ड नहीं बांटेंगे जब तक कि आपका जो टेक्निकल इशू है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। गिरावट है, मौके भी मिलते हैं ये सारी चीज़ों के, क्योंकि देखना होगा आपको कि कितनी गिरावट ऊपर से हुई है। इसके अंदर बड़ी गिरावट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी शेयर ऊपर की साइड में कितना ऊपर तक पहुँच चुका था, ठीक है। एक महीने का ही चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 148 रुपये से 133 रुपये के आसपास मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात ये है कि मजबूती है शेयर के अंदर, और एक शेयर के बदले में आपको मालूम है कि कितने शेयर इस कंपनी ने दिए थे। अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि 600-700 रुपये के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा था। दोस्तों, अगली कंपनी है अदानी पोर्ट। इसके अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए कुछ कंपनी मैंने आपको बता दी हैं, कुछ कंपनी अभी भी बची हुई हैं। अदानी एनर्जी के अंदर आप बताइए, ठीक है। और अदानी की कौन कौन सी कंपनी है, अदानी टोटल गैस के अंदर आप बताइए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कितनी कितनी गिरावटें हैं, और अदानी की जो कंपनी मैंने बताई है इनके अलावा कौन कौन सी कंपनी के अंदर गिरावट देखने को और मिली। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये 2 रीजन यहाँ पर बताए गए हैं गिरावट के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल ये भाग नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी गिरावट हो जाती है। आपको सारी चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ जिसके रिजल्ट्स अच्छे। दोस्तों शेयर का नाम है इटर्नल, बढ़िया रिजल्ट्स थे इस कंपनी के, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट अच्छा जम था, ठीक है। गिरावट है, देखिए रीजन बिहाइंड 5 साल का चार्ट पैटर्न कोई देखने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। ये भाव कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, बस सीधा सीधा ऊपर का भाव देखना है, नीचे का कुछ नहीं देखना है, ठीक है। एक कंपनी के रिजल्ट्स और शानदार आए थे, उसके अंदर भी गिरावट हो गई है, रीजन बिहाइंड अच्छी खासी बड़ी तेजी बनने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे काफ़ी सारे शेयर। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।